Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. So friends, आज की जो क्लास है वो है हमारे लॉन्ग लेयर्स के ऊपर कि लॉन्ग हेयर्स में लेयर कट कैसे करें। देखिए पूरे ट्यूटोरियल्स में आज स्टेप बाय स्टेप इसको आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको याद है तो पिछले टॉपिक में भी मैंने लॉन्ग लेयर की कटिंग बताई थी, जिसको मैंने पूरी प्रोफेशनल तरीके से बताया था कि आपको किस तरह से करनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप किया था। आज मैं आपको एक इजी वे बता रही हूँ, लॉन्ग लेयर्स करने का एक आसान सा तरीका बता रही हूँ और देखिएगा कि उसके स्टेप्स को आपको किस तरह से फॉलो करना है। तो लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था कि कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले वन लेंथ करनी होती है। वन लेंथ मतलब कि स्ट्रेट कट 0 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट कट करना होता है, यही कही थी ना। लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं है, आज मैं कुछ डिफरेंट वे में अलग तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें करनी है सेक्शनिंग, हेयर्स को सेक्शंस बनाने हैं। आज की वीडियो में आपके टोटल 9 सेक्शंस बनेंगे। 9 सेक्शंस कैसे? जैसे कि आप देखिए कि आपका हेड है, अब इसको 3 सेक्शंस में इस तरह से डिवाइड कर दें और अगेन 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दें। 1 2 3 3 सेक्शन ये बन गए, 4 5 6 3 ये बन गए, 7 8 9 टोटल 9 सेक्शंस बनेंगे पूरे हेड में। तो उसको कैसे बनाना है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने हेड पे सेक्शंस कैसे बनाने हैं ये देख लेते हैं। देखिए सेक्शन मैंने कैसे किया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं 9 सेक्शंस बनाने हैं, यानी 3 सेक्शन आपके फ्रंट के बनेंगे जो कि आपके फ्रंटल एरिया के होंगे, फ्रंटल और एपेक्स को मिलाकर। 3 सेक्शन आपके क्राउन एरिया के होंगे, ठीक है, और 3 सेक्शन आपके नेप और ऑक्यूपेटर एरिया को मिलाकर होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रंट के सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। फ्रंट के सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने ईयर टू ईयर का एक सेक्शन लेना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर ईयर टू ईयर का एक सेक्शन लिया है और इस सेक्शन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करें। नीट एंड क्लीन करके आपने क्या करना है, इसे अच्छे से प्रॉपरली देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ईयर टू ईयर का सेक्शन लिया है। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक ईयर टू ईयर का एक सेक्शन लिया है। इस सेक्शन को हम सेंटर से 3 सेक्शन बनाने हैं ना, तो ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं और यहाँ पे इसको हम सेपरेट कर देते हैं अपने सेक्शन क्लिप की हेल्प से, और इन सेक्शन को हम प्रॉपरली अच्छे से टाई करेंगे। टाई करने के लिए भी हमने सेक्शन क्लिप्स का ही यूज़ करना है। अच्छे से टाई कीजिएगा। आपके जो सेक्शन है बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अगर आपके सेक्शन नीट एंड क्लीन नहीं होंगे तो आपकी कटिंग भी नीट एंड क्लीन नहीं आएंगी। सेकंड सेक्शन हमने फ्रंट में बनाना है। अगेन ईयर टू ईयर का एक सेक्शन लेंगे यहाँ से भी, यानी जितना हमने इस साइड से सेक्शन लिया था उतना ही हम उस साइड लेंगे। एक सेक्शन लेंगे, इसको हम देखिए यहाँ से हमने सेक्शन लिया, अगेन इसको भी डिवाइड कर लिया और ये जो हमारे पास सेक्शन आया है इसको भी अगेन हमने क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लें, फोल्ड प्रॉपरली करें। ओके, और इसको भी टाई कर दें। अब एक बीच का सेक्शन बन गया, बीच का सेक्शन बन गया ना, और इसको भी हमने क्या करने हैं, फोल्ड। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, फोल्ड प्रॉपरली करना है ताकि आप 1 बाय 1 सेक्शन को ओपन करते रहें। और एक और चीज़, जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपने बालों को गीला करके करनी है। तो जैसे मैंने 3 सेक्शन बने हैं ना, एक साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक सेंटर में, ऐसे ही हम 3 सेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं और 3 सेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे बैक में 3 सेक्शंस बनाए हैं, क्राउन एरिया पे 3 सेक्शंस बना लिए हैं, ये देखिए हमारे सेक्शंस, एंड फ्रंट पे हमने 3 सेक्शंस बना लिए हैं, यानी कि टोटल 9 सेक्शंस बना लिए। अब हम इसमें क्या कहा कि लॉन्ग हेयर्स हैं, लॉन्ग लेयर कट कर रहे हैं ना, लॉन्ग लेयर्स कट कर रहे हैं, तो किस तरह से करना है। जब भी आपने लॉन्ग लेयर कट करनी है, ऑब्वियसली किसी भी कटिंग के लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, तो उसी चीज़ को हम आज फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने गाइडलाइन बनानी है। ये जो कटिंग कर रहे हैं हम फ्रंट से करेंगे। कहाँ से? फ्रंट से।
यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो ओपन करेंगे। और कटिंग कैसे करनी है, किस तरह से गाइडलाइन बनानी है, वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो सबसे पहले आपने बीच का सेक्शन खोल लेना है। देखिए मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपके हेयर्स जो हैं वो गीले होने चाहिए और प्रॉपरली अच्छे से वेट होने चाहिए और प्रॉपरली सेक्शन बने हुए होने चाहिए। सेक्शन बने हुए होंगे तो आप कटिंग भी अच्छे से करेंगे। अब ये जो आपका बीच का सेक्शन है, इस सेक्शन को आप फिर से 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दें, यानी सेंटर से यहाँ से 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दें। अब मैंने यहाँ से 2 सेक्शंस में डिवाइड करे हैं, एक ये वाला। अब एक ही सेक्शन के मैंने 2 सेक्शन बना लिए। अब इसको हमने सेपरेट कर देना है और ये जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है इसको मुझे नीट एंड क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करना है, आपके बाल गीले होंगे, प्रॉपरली होल्ड हो जाएंगे। नीट एंड क्लीन करके आपने इन हेयर्स को यानी कि अपनी 2 फिंगर्स में इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, होल्डिंग देखिए, आप इस तरह होल्ड ना करें। अगर आप इस तरह से होल्ड करेंगे बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे। आपकी होल्डिंग ये फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस तरह से फॉर्मेशन होनी चाहिए होल्डिंग की। होल्डिंग देखिए मेरा हैंड कहाँ से जा रहा है, मेरा हैंड बैक से आ रहा है। अगर मैं इस तरह से होल्डिंग करती हूँ ना, ये इस तरह से, बहुत अनकंफर्टेबल रहूँगी। तो होल्डिंग इस तरह से होनी चाहिए, बैक से जाएं। और जितने आपको लॉन्ग रखने हैं, लॉन्ग हेयर्स के लिए बात करें, जितने आपको लॉन्ग रखने हैं वहाँ तक आपको नीचे की साइड यानी कि नीचे की साइड 0 डिग्री के एंगल पे ले जाएं। और जैसे कि मैंने इतने रखने हैं, ये चाहे सारे हेयर्स मुझे नहीं चाहिए, 0 डिग्री के एंगल नीचे की साइड था और इस सब को आप कट कर दें। सेम जब आपकी ये कटिंग हो जाएगी तो आपने रेस्ट ऑफ हेयर्स को भी इनमें मिलाना है, जो हमने हाफ हेयर्स छोड़े थे, और इनको भी, वो जो आपने कटिंग की थी वो कोई गाइडलाइन बन जाएगी। और इनको भी अच्छे से कॉम्ब करें, नीचे की साइड लेके जाएं और उनको भी उतना ही काट दें। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन हेयर्स को बीच में से 2 सेक्शन में इस तरह से डिवाइड करना है। पहले हमने क्या किया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टली किया था, अब हम थोड़ा वर्टिकली कर रहे हैं। अब आपने इन सेक्शंस को लेना है, अब थोड़ा सा डायगोनल लेके जाना है। थोड़ा सा डायगोनल, 0 डिग्री के एंगल पे भी नहीं, हल्का सा 45 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे रख लेते हैं। 45 पे लेयर्स कम आएंगी तो हल्का सा 90 डिग्री के एंगल पे रख लेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे आपका ये वाले जो बाल होंगे, ये वाले बाल, ठीक है, यहाँ पे जो भी, जहाँ पे ये वाले बाल जहाँ पे आपको दिखाई देंगे वहाँ से आपको कटिंग करना स्टार्ट करना है। पॉइंट कटिंग करनी है, यानी कि हल्का सा डायगोनल लेंगे और जहाँ पे भी आपको गाइडलाइन नज़र आ जाएगी, इन बालों की गाइडलाइन जो पीछे वाले बाल हैं, वहाँ से आपको हेयर्स को कट करना है, पॉइंट कटिंग करनी है। और सेम इन वाले जो हेयर्स हैं, इनको भी आपने हल्का सा डायगोनल लेके आना है इस तरह से। इसको हम उधर लेके गए थे, इसको हम इस साइड लेके आएंगे। और जहाँ पे आपको ये वाले जो बाल हैं, इस साइड वाले, जो आपको गाइडलाइन नज़र आ जाएगी, उस गाइडलाइन को आपने काट देना है। इससे क्या होगा कि आपके बालों में अच्छे से लेयरिंग आ जाएगी। ये वाले बाल छोटे हो जाएंगे और ये वाले बाल बड़े नज़र आएंगे। ये होगा। अब जब आपकी ये सेंटर की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, देखिए मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। सपोज करें कि ये आपका फ्रंट एरिया है, ये आपका फ्रंट एरिया है, दिस वन, ओके। तो इन हेयर्स को पहले हमने नीचे लाके 0 डिग्री के एंगल पे काटना है और उसके बाद हमने बीच में से, इस सेक्शन में से 2 सेक्शन बना लेते हैं। इन हेयर्स को थोड़ा सा 90 डिग्री के एंगल पे ले जाकर, जहाँ पे आपको इन बालों की गाइडलाइन नज़र आ जाएगी, क्योंकि ये वाले बाल थोड़े से बड़े नज़र आएंगे, वहाँ से इसको काट देना है। सेम इन हेयर्स को इस साइड 90 डिग्री के एंगल पे लाएंगे, 90 डिग्री के, यानी कि स्ट्रेट रखकर इस तरह से लाएंगे, ठीक है। और इस तरह से लाओगे और यहाँ से उसकी कटिंग कर दोगे। ये वाली फॉर्मेशन रहेगी। ये जो है हल्की सी फैदर में आएगी, हल्की सी फैदर कट में मैं आपके लिए लाऊंगी, ओके। ये किस तरह से करना है। अब आपके पास गाइडलाइन आ गई, इससे आपके पास गाइडलाइन आ जाएगी इन हेयर्स की। अब आपने ये वाले हेयर्स ओपन करने हैं साइड के।
अब आप जब साइड के हेयर्स ओपन करोगे, इन हेयर्स को हल्का सा सेंटर वाले हेयर्स के साथ मिक्स करोगे और सेम उसी डायरेक्शन में लेके जाओगे, हल्का सा डायरेक्शन जहाँ पे आपने जो गाइडलाइन ली थी, यहाँ से जो हेयर्स विजिबल होंगे वहीं से ही पॉइंट कटिंग करनी है। सेम आपको इस साइड के हेयर्स के साथ करना है। ये वाले हेयर्स ओपन करोगे और गाइडलाइन आपको यहाँ से मिलेगी। ये वाले हेयर्स आपको गाइडलाइन के लिए मिल जाएंगे जो सेंटरी कटिंग आपने की थी, और उसको भी हल्का सा 90 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा टिल्ट करके लाओगे, जितना भी टिल्ट आप चाहते हो, और उसको कट करोगे तो आपको एक प्रॉपर लेयरिंग आएगी। इससे आपका फ्रंट का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोसेस आपने फ्रंट के सेक्शन पे करना है, सेम प्रोसेस आपको सेकंड सेक्शन यानी क्राउन सेक्शन पे भी करना है। क्राउन सेक्शन के लिए आपने क्या करना है, साइड का जो हेयर है, साइड का सेक्शन लेंगे। साइड का सेक्शन लेके फ्रंट के कुछ हेयर्स इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हल्का सा फ्रंट में जाएंगे। फ्रंट में जाने के बाद अपना एंगल लेंगे, जो भी आपका 90 डिग्री के एंगल पे हल्का सा टिल्ट करके, एंड देन उसे कट करेंगे। और सेम आपको दूसरी साइड का सेक्शन लेना है। जब आप दूसरे साइड का सेक्शन लोगे, अगेन हल्की सी गाइडलाइन इसके बालों में मिक्स करोगे, ठीक है, पीछे यानी फ्रंट के हेयर्स को मिक्स करोगे। अगेन इसको लिटिल बिट 90 डिग्री के एंगल पे लाके थोड़ा सा टिल्ट करके इसको कट करोगे। जहाँ पे भी आपको पूरी गाइडलाइन नज़र आ जाए ना, वहाँ से कट करना है। सेम आपको क्या करना है, बीच का सेक्शन उठाना है। बीच के सेक्शन में से आपकी गाइडलाइन बनेगी फ्रंट के हेयर्स। गाइडलाइन कौन सी होगी, फ्रंट के हेयर्स। इनको उठाएंगे और इसको आपने हल्का सा, सबसे पहले अपने 90 डिग्री के एंगल, जैसे कि हमने फ्रंट में लाके काटे, सबसे पहले हम फ्रंट में लाके इसकी कटिंग करेंगे, एंड देन अगेन इसके 2 सेक्शंस कर लेंगे। एक सेक्शन की कटिंग, एक सेक्शन को हम सेपरेट कर देंगे। इस सेक्शन की कटिंग यानी ये वाला सेक्शन है, हम थोड़ा सा 90 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके काटेंगे, और फिर दूसरा सेक्शन जो होगा उसको भी हम 90 डिग्री के एंगल पे लाके हल्का सा टिल्ट करके कटिंग कर देंगे, जहाँ पे भी गाइडलाइन नज़र आ जाएगी, यानी कटे हुए बाल। गाइडलाइन का मतलब है कटे हुए बाल नज़र आ जाएंगे, वहीं से ही आपको उसी डायरेक्शन में कट करना है, जिससे आपका फ्रंट के जो 6 सेक्शंस हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके फ्रंट के 6 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलेंगे अपने बैक एरिया पे। ये वाले हेयर्स की कटिंग आपकी इस तरह से हो जाएगी। अब हम चलेंगे अपने पिछले वाले सेक्शन पे। जब आप बैक सेक्शन पे जाओगे तब आपको कैसे कट करना है। अब इसकी कटिंग आपके जो बैक सेक्शंस हैं, बैक सेक्शन की कटिंग बैक से ही होगी। 1, 2 एंड 3 सेक्शंस हैं आपके बैक में। बैक सेक्शन की कटिंग बैक से ही होगी। बैक सेक्शन की कटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपने इन हेयर्स को कॉम्ब करना है और इसको ऊपर लेके जाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं, 120 डिग्री के एंगल पे। ये जो आगे वाले क्राउन के हेयर्स थे उसमें आपने गाइडलाइन मिलाएंगे, एंड 120 डिग्री के हेयर्स पे एंगल पे ले जाएंगे और उसको कट करेंगे। सेम आपको ये वाले हेयर्स 120 डिग्री के एंगल पे, यानी ये आपकी गाइडलाइन बन जाएगी, और यहाँ पे इसको 120 डिग्री के एंगल पे ले जाएंगे, और इसको जहाँ पे भी आपको कटिंग वाले गाइडलाइन नज़र आ जाए वहाँ से हेयर्स कट कर दें। और सेम आपको इस फॉर्मेशन में यहाँ से कट करना है। थर्ड जो आपका सेक्शन है उसको भी कट करना है। ऐसा करने से आपका क्या होगा, प्रॉपर जो है कटिंग हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं और उसमें विजिबिलिटी यानी कि चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के लिए छोटे छोटे सेक्शंस लें, बीच बीच में से उठाएं, और क्या करना है, पीछे के हेयर के साथ मिला के 120 डिग्री के एंगल पे ले जाएं और उनको चेक करें। एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे तो कट कर दें। सेम यहाँ के हेयर्स को चेक करें, सेम यहाँ के हेयर्स को चेक करें। और फ्रंट के हेयर्स की चेकिंग कैसे होगी, फ्रंट के हेयर्स की चेकिंग करने के लिए आपने सेक्शन उठाना है बड़ा, और इसको अपना इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पे ले जाएं। फ्रंट में जैसे आपने काटे थे 90 डिग्री के एंगल पे ले जाके हल्का सा टिल्ट करके एक्सेस हेयर्स को कट करें, और जो बाकी सारे हेयर्स हैं उन्हें बैक लेके आएँ।
बैक लाकर उसे आपको यानी कि अपना मूव अगर पहले लगाया हुआ है ठीक है, अगर नहीं लगाया हुआ तो बाद में गीले बालों में लगा लें एंड देन अपना ब्लो ड्राई कर दें। ये फॉर्मेशन रहेगी। तो फ्रंट के 6 सेक्शंस की कटिंग यानी कि इन सेक्शंस की 1 2 3 4 5 ये फ्रंट और क्राउन के सेक्शन की कटिंग इस फॉर्मेशन में होगी और ये बैक की हेयर्स की कटिंग जो है 120 डिग्री के एंगल पे लेकर आप कर लोगे। अब इससे क्या होगा, आप ब्लो ड्राई करें और अच्छे से कर्ल करें, आपकी जो कटिंग है बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो ये है हमारी लॉन्ग लेयर कट, जिसपे आपको ज़्यादा पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखना। जो मैंने कल कटिंग कराई थी ना एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर्स की लेयर कट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। स्टैंडिंग पोजीशन ध्यान में रखनी है कि स्टैंडिंग पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, कि राइट साइड ही काट रहे हैं तो बैक में खड़े होकर एल्बो कहाँ होनी चाहिए, फिंगर कहाँ होनी चाहिए, सब कुछ कराया था। राइट साइड में काट रहे हैं तो किस तरह से काटने हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी से कट जाएंगे, हेयर्स की कटिंग हो जाएगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये हमारा सेकेंड मेथड था लॉन्ग लेयर कट करने का। आगे कल मैं देखती हूँ कौन सी कटिंग शायद लेयर कट से ही मीडियम में शॉर्ट हेयर्स के लिए या फिर कोई फैदर कट लेके आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, हेयर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।